आटे की महंगाई को लेकर बड़ी तेजी से चर्चा चल पड़ी है। कहा जा रहा है कि बाजार में आटे के स्टॉक में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आटा की जो कीमत है वो लगातार बढ़ रही है। और बताया जा रहा है कि इस वक्त तो अगर आप ब्रांडेड आटा खरीदने जाएंगे तब 40 रुपया किलो से भी ज्यादा में मिल रहा है। अगर बाजार के नियम के बारे में बात करेंगे तो कहा जाता है कि बाजार में जिस किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है लेकिन उसकी पैदावार उतनी नहीं होती या सप्लाई उतनी नहीं होती, तब उस चीज की कीमत बढ़ने लगती है। लेकिन आटा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और कहा जा रहा है कि आटा का स्टॉक या गेहूं का स्टॉक, इन दोनों में से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आटे की कीमत लगातार बढ़ रही है। अमर उजाला ने तो एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि मात्र 8 महीना पहले आटा की कीमत जहां पर 22 रुपए किलो से लेकर 23 रुपया किलो के आसपास थी, वहां आज के समय में आटा की कीमत 32 रुपया किलो से लेकर 33 रुपया किलो को पार कर चुका है। और ब्रांडेड आटा की तो हम बात ही अभी नहीं कर रहे हैं। और अब जब आटा की कीमत लगातार बढ़ रही है तब यह चर्चा का विषय बन चुका है। आटा और चावल इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना आटा और चावल के किसी गरीब का भी खाना पूरा नहीं हो सकता। और मार्केट में जब आटे का स्टॉक भरपूर मौजूद है तब कीमत क्यों बढ़ रही है, यही एक सवाल घूम रहा है और इसी का जवाब हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहली बात की एक रिपोर्ट में हमने पढ़ा जहां पर इस बात का जिक्र किया गया था कि दीपावली से पहले आटा का दाम अगर कहीं 23 रुपया किलो था तो दीपावली के बाद आटा का दाम वहां पर बढ़कर 30 रुपया के करीब पहुंच गया। मतलब कि मात्र कुछ महीनों में आटे के दाम में 7 रुपया 8 रुपया प्रति किलो की बढ़ोतरी आ गई। और अगर आप गौर करेंगे तो इतना ज्यादा बढ़ोतरी आटे के दाम में निश्चित रूप से कई लोगों के लिए परेशानी का कारण है और एक बड़ी आबादी से इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। तथा बिहार में भी आटे का दाम लगातार बढ़ रहा है। बिहार के बारे में तो दैनिक जागरण ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है और उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो खुदरा रूप से आटा बिक रहा है, मतलब कि जिसे आप कभी 1 किलो खरीद लेते हैं या कभी आपका मन हुआ तो 2 किलो खरीद लेते हैं, तब उस खुदरे आटे का जो दाम है वो आसमान छू रहा है। कहा जा रहा है कि लगभग 40 रुपया किलो के आसपास खुदरा तौर पर आटे का मूल्य पहुंच चुका है। अब अगर आपको आटा खरीदना हो तो चाहे वो आटा किसी बड़े ब्रांड का हो या किसी लोकल ब्रांड का हो, तो उसके लिए आपको प्रति किलो के हिसाब से मानकर चलिए कि कम से कम 35 रुपए के आसपास का जुगाड़ तो करना ही होगा। पैकेट वाला आटा वैसे भी खुले में जो आटा मिलता है उससे महंगा पड़ता है और उसी आटे का दाम इस वक्त और अधिक बढ़ गया है। लेकिन खुले तौर पर जो आटा मिलता है अगर उसको आप खुदरा में खरीदेंगे तब उसका दाम भी 40 रुपए को छू रहा है। अब इसके पीछे का क्या कारण बताया गया है कि बाजार में गेहूं की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी दाम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि गेहूं के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। कहा जाता है कि मार्केट का नियम यही होता है कि अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा लोग उसको मांग रहे हैं और उसकी सप्लाई कम है, लेकिन मार्केट में वो चीज कम आ रही है, तब उस चीज का दाम कहा जाता है कि ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और वह बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि गेहूं के सप्लाई में कोई कमी नहीं है, बल्कि गेहूं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और गेहूं से आटा भी पर्याप्त मात्रा में बन रहा है। लेकिन चूंकि गेहूं खरीदते वक्त गेहूं का ही दाम बढ़ गया है तो इसीलिए सीधे आटे पर ही इसका प्रभाव पड़ रहा है। बाकी महंगाई को लेकर तमाम प्रकार की खबर चलती रहती है और अगर आप व्यापक तौर पर देखेंगे तो केवल बिहार इससे प्रभावित नहीं है, बल्कि पूरे देश में यह सब कुछ एक समान हो रहा है और आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका दाम बढ़ रहा है और इसके कारण बिहार में भी दाम लगातार बढ़ रहा है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि 1 साल से भी कम के समय में अगर 10 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी प्रति किलो के हिसाब से आटे के दाम में हो जाती है तब एक बड़ी आबादी के लिए यह चिंता का विषय है और वह बड़ी आबादी रोज मजदूरी करके 1 किलो आटा खरीदकर अपने परिवार को खिलाने वाला है। मतलब कि जो लोग डेली मजदूरी करते हैं और रोज जो रुपया कमाते हैं उसी से आधा किलो 1 किलो 2 किलो अपनी जरूरत के हिसाब से आटा खरीदते हैं और उसको पकाते हैं, रोटी और खाते हैं, उनकी सबसे ज्यादा दिक्कत बढ़ रही है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
जो भी तमाम जानकारी आती रहेगी जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप जनता जंक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।